ये कहानी हर मध्यम व छोटे वर्ग किसान की है। कहते हैं इंसान सपना देखता है तो वो जरूर पूरा होता है, मगर किसान के सपने कभी पूरे नहीं होते। बड़े अरमान और कड़ी मेहनत से फसल तैयार कर और जब तैयार हुई फसल को बेचने मंडी जाता है, बड़ा खुश होते हुए जाता है। बच्चों से कहता है आज तुम्हारे लिए नए कपड़े लाऊंगा, फल और मिठाई भी लाऊंगा। पत्नी से कहता है तुम्हारी साड़ी भी कितनी पुरानी हो गई है, फटने भी लगी है, आज एक नई साड़ी लेते आऊंगा। तभी पत्नी कहती है अरे नहीं जी, ये तो अभी ठीक है, आप तो अपने लिए जूते ही लेते आना, कितने पुराने हो गए और फट भी तो गए हैं। जब किसान मंडी पहुंचता है, ये इसकी मजबूरी है, वो अपने माल की कीमत खुद नहीं लगा पाता। व्यापारी उसके माल की कीमत अपने हिसाब से लगाता है। एक साबुन की टिकिया पर भी उसकी कीमत लिखी होती है, एक माचिस की डिब्बी पर भी उसका कीमत लिखा होता है। लेकिन किसान अपने माल की कीमत खुद नहीं कर पाता। खैर, माल तो बिक जाता है, लेकिन कीमत उसकी सोच के अनुरूप ही मिल पाती है। माल तौलाई के बाद जब पेमेंट मिलता है, वो सोचता है इसमें से दवाई वाले को देना है, खाद वाले को देना है, मजदूर को देना है, अरे हाँ, बिजली का बिल भी तो जमा करना है। सारा हिसाब लगाने के बाद कुछ बचता ही नहीं। वो मायूस होकर घर को लौट आता है। बच्चे उसे बाहर ही इंतजार करते हुए मिल जाते हैं। पिताजी पिताजी कहते हुए उससे लिपट जाते हैं और पूछते हैं हमारे नए कपड़े नहीं लाए। तभी पिता बोलता है वो क्या है बेटा कि आज बाजार में अच्छे कपड़े नहीं मिले, दुकानदार कह रहा था इस बार दिवाली पर अच्छे कपड़े आएंगे तब ले लेंगे। पत्नी समझ जाती है फसल कम भाव में बिकी है। तभी उसका पति बोलता है अरे हाँ, तुम्हारी साड़ी भी नहीं ला पाया। तो पत्नी बोलती है कोई बात नहीं जी, हम बाद में ले लेंगे, लेकिन आप अपने जूते तो ले आते। तो पति बोलता है अरे वो तो मैं भूल ही गया। पत्नी भी पति के साथ सालों से रह रही है। पति का मायूस चेहरा और बात करने के तरीके से ही उसकी परेशानी समझ जाती है, लेकिन फिर भी पति को दिलासा देती और अपने नम आंखों को साड़ी के पल्लू से छिपाती रसोई की ओर चले जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह पूरा परिवार एक नई उम्मीद, एक नई आशा, एक नए सपने के साथ नई फसल की तैयारी के लिए जुट जाता है। ये कहानी हर छोटे और मध्यम किसान की जिंदगी में हर साल दोहराई जाती है। हम ये नहीं कहते कि हर बार फसल के सही दाम नहीं मिलते। वो किस तरह फसल को पानी देता है, 15 लीटर 20 लीटर से दवाई भरी हुई टंकी पीठ पर लाद कर दवा छिड़काव करता है, 20 किलो खाद की तगाड़ी उठाकर खेतों में घूम घूम कर फसल को खाद देता है। बिजली कटौती के चलते रात रात भर बिजली चालू होने के इंतजार में जागता है। चिलचिलाती धूप में सिर का पसीना पैर तक बहाता है। जहरीले जानवरों का डर होते हुए भी खेतों में नंगे पैर घूमता है। जिस दिन ये वास्तविकता आप अपनी आंखों से देख लेंगे, उस दिन आपके किचन में रखी हुई सब्जी, प्याज, गेहूं, चावल, दाल, फल, मसाले, दूध सब सस्ते लगने लगेंगे। ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।